सो वी आर डूइंग लेबर कॉस्टिंग और आज कंप्लीट करेंगे इसे. आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 22. Calculate the labor hour rate of a worker X from the following data. You are given with basic pay that is equal to rupees 400 per month. DA given है आपको that is rupees 300 per month. Benefits given है आपको that is rupees 200 per month. Number of working days दिए हुए हैं. $300 in 1 year. और एक चीज आपको दे रखी है वो क्या कि 30 days full pay leave and 20 day half pay leave is allowed. 30 दिन की अगर वो छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, फुल पे लीव अलाउड है उसको. और उसके बाद 20 दिन की अगर वो छुट्टी लेता है तो उसमें उसको हाफ पे मिलती है. ठीक है. Assume 8 hours a day. 1 day is equal to 8 hours. 8 hours वो काम करता है. Also compute the effect on hourly rate if only 30 day full pay leave is allowed. आपको एक बार क्वेश्चन करना है कि जब ये दोनों तरह की लीव अलाउड है और एक बार क्वेश्चन करना है जब सिर्फ 30 डे फुल पे लीव अलाउड है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम वेजेस निकालते हैं कि उसको हम दे क्या रहे हैं. टोटल वेजेस पेड कि हम कितना पे कर रहे हैं. तो उसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है बेसिक पे. और बेसिक पे में क्या है 400 रुपये महीना. तो इसका मतलब साल का कितना हो गया 4800. डीए हम उसको पे कर रहे हैं 300 रुपीज़ पर मंथ. तो 12 मंथ्स का हो गया 3600. फ्रेंच बेनिफिट्स हम उसको दे रहे हैं 200 रुपीज़ पर मंथ. तो 12 मंथ्स का हो गया 2400. तो टोटल हमारे पास कितना आ गया ये 10,800. अब इसके बाद उसको हमने क्या देना है. देखो 30 डेज फुल पे लीव अलाउड है और 20 डेज में से उसको हाफ पे लीव अलाउड है. तो मैं ये मान सकती हूँ कि 10 डेज की फुल पे लीव हो गई. तो इसका मतलब जितने दिन की हम पेमेंट उसको कर रहे हैं उसमें से हमने उसको 10 दिन की पेमेंट नहीं करनी. 30 दिन की ये पेमेंट करनी है चाहे वो छुट्टी ले या ना ले. और इन 20 दिन में से हमने उसको सिर्फ 10 दिन की पेमेंट करनी है और 10 की नहीं करनी. तो इसका मतलब हमने उसको जो 10 डेज हैं जिनकी पेमेंट नहीं करनी है वो कितनी हो गई. 10 डेज पे हम निकाल लेते हैं कि ये जो 10,800 थी ये कितने दिन के लिए थी 300 दिन के लिए, क्योंकि हमारे वर्किंग डे कितने थे 300. तो इसमें से 10 दिन की सैलरी निकाल लो तो उसकी सैलरी कटी कितनी 360 रुपये कट गई. तो उसको मिले 10,440. अब 10,440 में उसका आवरली रेट क्या निकल के आता है. आवरली रेट निकल के आता है 10,440 डिवाइडेड बाय 2000. 2000 आवर्स हमारे पास जो है वो कहाँ से आए ये हमें बताना है कि कैसे कैलकुलेट किया हमने. ये आपको मैं बता रही हूँ. सबसे पहले मेरे पास वर्किंग डेज कितने थे. वर्किंग डेज थे 300 जिसमें से उसको लीव कितनी अलाउड थी 30 फुल पे की और 20 हाफ पे के साथ. तो 20 डेज उसको हाफ पे बेशक मिल रही हो लेकिन काम तो नहीं हुआ ना, आया तो नहीं वो. तो आया कितने दिन आया 250 डेज. और 250 डेज में हर दिन वो 8 घंटे काम करता है तो उसके इफेक्टिव आवर्स कितने हुए 2000. तो उसका आर्ली रेट आ जाएगा 10,440 डिवाइडेड बाय 2000. ये आ गया हमारे पास 5.22 पर आवर. दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि अगर इसको सिर्फ 30 डेज फुल पे लीव अलाउड हो तो आर्ली रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर 30 डेज फुल पे अलाउड हो सिर्फ तो वर्किंग डेज हमारे रह जाएंगे 270. 250 की जगह कितने होंगे 270.
और 270 इंटू 8 हमारे वर्किंग आवर्स कितने आ जाएंगे 2160। तो 2160 वर्किंग आवर आएंगे तो उसको जो पेमेंट मिल रही है वो 10,800 मिल रही थी। अगर सिर्फ 30 डेज की फुल पे लीव अलाउड होती तो उसको मिलता 10,800। ये तो हमने उसकी 10 दिन की सैलरी काटी थी ना कि हाफ डे उसने अगर लिया था तो इसका तो अब कोई रोल रह नहीं जाएगा। तो 10,800 उसको मिलेगा और हम उसको डिवाइड करेंगे 2160 से, तो ये हमारे पास आएगा रेट 5.00। आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस क्या आएगा, तो आंसर जो है वो क्या है कि डिफरेंस इन आवर्ली रेट विल बी 0.22। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। मैम ये 2000 आवर्स कौन से हैं? 2000 आवर्स कहाँ से आए हैं? आपको बताया है मैंने क्वेश्चन में कि वर्किंग डेज हैं 300 और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है। 300 दिन उसने काम किया, जिसमें से 30 दिन वो फुल पे लीव पे रहा और 20 दिन वो हाफ डे लीव पे रहा। तो कितने दिन काम पर आया? 250 डेज। और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है तो वर्किंग आवर्स कितने हो गए? 2000। ओके। हाँ जी, एनी अदर प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? यस मैम। Okay, let us take another question. Last question of this chapter. The standard output of a product has been fixed at 60 units per day of 8 hours. Standard output is 60 units और टाइम जो है वो काम करना है 8 hours. ठीक है? Then the normal wages per day is 150. तो wages उसको per day की मिल रही हैं ₹150. Then determine the total wages payable under time rate system, piece rate system, Robin plan, Halse plan when the output is given to you 50 units, 80 units, 120 units and 150 units. ठीक है? हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट 60 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम 8, नॉर्मल वेजेस 150। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आएगा वो निकालते हैं पहले। एक दिन की वेजेस हैं 150 और एक दिन में यूनिट बनाने हैं उसको 60, तो इसका मतलब 2.5 रुपीज़ पर यूनिट उसको मिलेगा। ठीक है? और अगर हम टाइम वेजेस निकालें तो टाइम वेजेस कितनी मिलेंगी? 150 उसको मिल रहे हैं एक दिन के और एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो इसका मतलब 18.75 पर आवर की उसको पेमेंट हो रही है। ये दोनों रेट्स आ गए आपके पास। ठीक है? अब आप देखिए उसको बनाने कितने थे? उसको बनाने थे 60 यूनिट, लेकिन इसने हमें 4 केसेस में क्वेश्चन करना है कि अगर बनाए 50, अगर बनाए 80, अगर बनाए 120 या बनाए 150। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड आ जाता है और जितना टाइम सेव्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम बोनस देते हैं हॉल से प्रीमियम में या रॉबिन प्रीमियम प्लान में। तो जो फर्स्ट बैक क्वेश्चन भी आपने किया था मैंने उसमें भी बताया था आपको कि जब आपको टाइम गिवन नहीं होता है तो हम सेम थिंग अप्लाई करते हैं यूनिट्स में। तो अब देखिए आपको 4 तरीके से ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको निकालना है टाइम रेट सिस्टम। पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम में तो हम कुछ करते ही नहीं है, आर के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। तो हर किसी को 8 घंटे पेमेंट करनी थी, तो 8 घंटे और 1 घंटे का रेट है हमारा 18.75। आप सबको 8 इंटू 18.75 कर दीजिए। 8 इंटू 18.75, 8 इंटू 18.75। तो इसको कितना मिला? 150। इसको भी मिला 150 और इसको भी मिला 150, क्योंकि हम टाइम रेट से कर रहे हैं तो टाइम में तो 8 घंटे के हिसाब से सबको 150 रुपये पर दिन के मिलने थे, वो उनको मिल गए। तो यहाँ पर हमें आंसर जो देना है वो हमें वेजेस पर यूनिट भी बतानी है कि पर यूनिट उनको कितनी वेजेस मिल रही हैं। तो इसको 150 रुपये मिल रहे हैं 50 यूनिट बनाने के, तो इसको पर यूनिट कितना पड़ रहा है? 3। इसको पर यूनिट कितना पड़ रहा है? 1.875।
इसको पर यूनिट पड़ रहा है 1.25 और इसको पर यूनिट पड़ रहा है 1.0। ये तो हुआ टाइम रेट सिस्टम। दूसरा हमें निकालना है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम यूनिट के हिसाब से पेमेंट करते हैं और यूनिट रेट हमने ऊपर निकाल रखा है। एक यूनिट का रेट है 2.5। तो इसने कितने यूनिट बनाए 50, तो 50 इंटू 2.5 इसको कितना मिलेगा 125। फिर इसको 80 इंटू 2.5, इसको 120 इंटू 2.5, इसको 150 इंटू 2.5। तो इसका यूनिट रेट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम निकाल चुके हैं कि हम इसको किस रेट से दे रहे हैं 2.5, तो एज इट इज हमने लिख दिया 2.5। तीसरा सिस्टम हमने करना है रॉबिन प्लान। पहले हॉल से कर लेते हैं फिर रॉबिन करेंगे। हॉल से प्रीमियम प्लान। अब हॉल से प्रीमियम प्लान के अंदर क्या होता है, टाइम वेजेस तो मिलती है। तो टाइम वेजेस हमने यहाँ निकाली थी और हमें दे भी रखी थी कि 150 रुपये पर डे तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। 150 रुपये पर डे सबको मिलेगा और जो टाइम सेव होगा उसका 50% हॉल से प्रीमियम प्लान में बोनस मिलता है। तो यहाँ टाइम सेव तो नहीं है, तो हम देखते हैं कि जिसने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए उसके 50% का उसको बोनस दे दीजिए। तो इसने तो बनाए ही नहीं एक्स्ट्रा यूनिट, 60 यूनिट बनाने थे, इसने बनाए 50, तो बोनस इसका तो हो गया नील। इसने बनाए 80, तो 60 बनाने थे 80 बना दिए, कितने एक्स्ट्रा बना दिए 20, तो 50% कितना हो गया 10 यूनिट। एक यूनिट का रेट क्या है 2.5, तो इसको आप 25 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे। तीसरे केस में 120 यूनिट्स इसने बनाए थे, बनाने कितने थे 60, तो इसने एक्स्ट्रा कितने बनाए 60 का 50% कितना हुआ 30, और एक यूनिट का रेट है 2.5, तो 30 इंटू 2.5 मेरे पास आ गया 75, तो इसको मिलेगा 150 एंड 75। सिमिलरली इसने बनाने थे 60 यूनिट, बनाए हैं 150, तो इसने कितने एक्स्ट्रा बनाए 90, तो 90 का 50% कितना हो गया 45, तो 45 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 112.5, तो ये दोनों मिलकर इसकी पेमेंट हो जाएंगी। समझ में आया हॉल से प्रीमियम प्लान? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सिमिलर आपको करना है रॉबिन प्रीमियम प्लान से। तो रॉबिन प्रीमियम प्लान से जब आप करोगे, ऊपर मैं फिर से यूनिट्स लिख देती हूँ 50, 80, 120 एंड 150। टाइम वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी इसके अंदर भी, रॉबिन प्रीमियम प्लान में भी हम टाइम वेजेस देते हैं, तो 150 तो सबको दे दो, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब हमने देना है बोनस, और बोनस हम कैसे देते थे, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, और मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड रेट से। अब हमारे पास ये टाइम टेकन और टाइम सेव्ड की जगह क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। तो पहले वाला जो है इसने तो बनाए ही कम है, तो इसको कोई बोनस मिलेगा नहीं। इसने कितने बनाए हैं एक्स्ट्रा 20, तो 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, जितने यूनिट्स प्रोपोर्शनेट निकलेंगे मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स का रेट, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 37.5। इसी तरह से इसका निकालेंगे, इसने एक्स्ट्रा बनाए हैं 60, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज 2.5, तो आपके पास ये कितना आ गया, इट कम्स टू 75। एंड नेक्स्ट 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 2.5, तो ये आपके पास कितना आ गया, इट कम्स टू ₹90। तो ऐड कर देंगे, इसको मिला 240, इसको मिला 225, इसको मिला 187.5 और इसको मिला 150। रेट पर यूनिट निकालने के लिए आप 150 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट ₹3। 187.5 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 2.34, then it is 1.875, it is 1.60। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार 80 यूनिट्स वाला बताना। 80 यूनिट्स जिसने बनाए हैं उसको बनाने कितने थे 60, तो उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए हैं 20, ठीक है।
तो हम रॉबिन प्रीमियम प्लान में जो रेशियो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो टाइम के हिसाब से निकालते थे, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू जो हमने एक्स्ट्रा लिया है डिवाइडेड बाय जो उसने एक्चुअली बनाई है। तो हमारे पास 16 to 20 अपॉन 80 आ जाएगा। ये जितने यूनिट्स आएंगे इन यूनिट्स को आपने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। तीनों केसेस में आप देख लीजिए, इसने एक्स्ट्रा जब 60 बनाए तो हमने ऐसे किया, जब इसने 90 एक्स्ट्रा बनाए तो हमने ऐसे किया। ठीक है? Yes, ma'am. So from my side your chapter is over.